ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिकैप, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का क्विक रिकैप। इसको बोलते हैं वैसे तो क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। ये सब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। इसको प्यार से आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। क्या क्या टूल्स हैं उनके पास, तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या क्या टूल्स हैं, ध्यान से देखना। दो कैटेगरीज में डिवाइड करे उन्होंने टूल्स, दो कैटेगरीज में डिवाइड करे उन्होंने टूल्स। एक को बोला क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक को बोला क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या करते हैं, दे डायरेक्टली अफेक्ट द क्वांटिटी, दे डायरेक्टली अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या आया, रेपो रेट। It is the rate of interest at which RBI lends money to the commercial banks for short-term needs. फिर आया बैंक रेट। बैंक रेट is also known as the discount rate. It is the rate of interest at which RBI lends money to the commercial banks for their long-term needs. फिर आया reverse repo rate. It is the rate of interest at which RBI borrows from commercial banks. Better explanation is, it is the rate of interest which the commercial banks earn on their deposits held with the central bank. Open market operations. Open market operations, that is also a quantitative measure. Directly affect होता है open market operations में. Legal reserve requirement, that is also a quantitative measure. लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कह लो, लीगल रिजर्व रेशियोज कह लो। इसमें हमने क्या पढ़ा था, सीआरआर एंड एसएलआर। रिजर्व बढ़ा दो लोन कम दे पाएंगे, रिजर्व कम कर दो लोन ज्यादा दे पाएंगे। टेक्निकली मार्जिन रिक्वायरमेंट्स is used as a qualitative measure, but it can affect both. Normally कुछ सोचो ना, मार्जिन रिक्वायरमेंट तो वो एक तरह से जिस सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं, जिस पर्पस ऑफ लोन को प्रमोट करना चाहते हैं, उसका मार्जिन कम कर देते हैं। जिसको वो डिस्करेज करना चाहते हैं वहां मार्जिन बढ़ा देते हैं। तो ज्यादा अफेक्ट डायरेक्शन पे आता है देन द क्वांटिटी। डायरेक्टली मतलब क्योंकि बहुत बड़े बड़े टूल्स है ना, डायरेक्टली अगर वॉल्यूम को अफेक्ट करना है, भैया लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट ही चेंज कर दो, रेपो रेट ही चेंज कर दो, बैंक रेट ही चेंज कर दो, तो बड़ी मतलब इमीडिएट इम्पैक्ट आ जाएगा, इसमें तो टाइम लगता है ना। बट यस, इट कैन बी यूज्ड एज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑल्सो। सिलेक्टिव मॉरल सुएजन, तो अगेन अब मॉरल सुएजन भी अब क्या है, मॉरल सुएजन भी तो दोनों को अफेक्ट कर सकता है, बट नॉर्मली क्वालिटेटिव मेजर की तरह यूज करा जाता है, क्योंकि इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आ रहा ना उसमें। मतलब वो तो बातें चल रही हैं, अरे भाई साहब इमरजेंसी है तो जल्दी कुछ डिसीजन लो ना। ये क्या, नहीं अभी मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी चिट्ठी भेजी है, ऐसा नहीं होता। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो रेपो रेट चेंज किया जाएगा इमीडिएटली, इमरजेंसी मीटिंग होगी, कुछ भी होगा, स्टेप्स लिए जाएंगे। तो बेसिकली ये जो तीन है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट और मॉरल सुएजन, ये क्वालिटेटिव मेजर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है, बाकी सारे क्वांटिटेटिव के लिए ज्यादा सूटेबल है। बट मार्जिन रिक्वायरमेंट कैन अफेक्ट बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। Selective credit controls is purely a qualitative measure. The central bank controls credit through various methods. Quantitative methods include repo rate, bank rate, reverse repo rate, open market, सब आ गए।
क्वालिटेटिव इंक्लूड मार्जिन रिक्वायरमेंट मॉरल, अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला, लेकिन ऊपर आया ना मॉरल सुएजन, it can be used for both, can be used for both quantitative and qualitative controls, but generally quantitative में कौन से यूज करे जाते हैं, जे वाले, क्वालिटेटिव में कौन से यूज करे जाते हैं, these वाले, ठीक है। क्वालिटेटिव मेथड ठीक है जी। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरल इन नेचर एंड अफेक्ट, जब रेपो रेट बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, जब रेपो रेट कम होगा तो सबके लिए कम होगा। वो डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि किस सेक्टर में क्या होगा, नो, उसका इम्पैक्ट होगा पूरी इकोनॉमी पे। जब रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कम होंगी तो पूरी इकोनॉमी अफेक्ट होगी, कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे अलग से इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन क्वालिटेटिव का तो पर्पस ही यही है, किसी सेक्टर को प्रमोट करना और किसी सेक्टर को डिस्करेज करना। तो क्वालिटेटिव मेजर्स डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, तो वो दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, टारगेटेड होते हैं कि अच्छा एग्रीकल्चर, बारिश नहीं हो इस बारी, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना है, चलो वहां वेवर्स दो, बात समझे ना, वो टारगेटेड अप्रोच होगी, तो स्पेसिफिक इन नेचर। दे अफेक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर यूज। Quantitative controls are designed to regulate the total volume of credit, whereas the qualitative controls are designed to regulate the direction of credit, किस सेक्टर में कितना। Quantitative methods are also known as traditional methods of control, credit control. Qualitative methods are also known as selective methods of credit control. Okay. Most interesting part of क्लास 12, ठीक है ना। नॉलेज से बहुत काम की चीज है नॉलेज से, क्योंकि मतलब अब जब न्यूज़पेपर अगर बाई चांस कभी पढ़ना शुरू करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई टर्म देखने को मिल जाएगी, MPC, रेपो रेट, बैंक रेट, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, कॉमनली यूज टर्म्स टू रन द इकोनॉमी, मतलब सिचुएशन जब खराब होती है, मतलब इन द सेंस कि अगर इन्फ्लेशन जैसे बढ़ती गई थी तो रेपो रेट ही तो सबसे ज्यादा बढ़ाया गया था। तो जो यूएस में रिसेशन आने वाली है उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते गए, उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं, तो बढ़ाने तो थे ही, तो बढ़ाते गए। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, लोग कम लोन्स बोरो करेंगे, चाहते भी वही थे वो, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों की डिमांड ही अफेक्ट करनी होती है। तो लेकिन अब वो इतने कम लोन्स बोरो करने लगे कि स्पेंडिंग कम हो गई, तो जो प्रोड्यूसर सामान बना रहे हैं वो बिक नहीं रहा, तो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स विल बी फोर्स्ड टू लोअर देयर प्रोडक्शन लेवल्स, दे विल ले ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट कट, वो नहीं देख रहे ले ऑफ, इस कंपनी ने 1000 लोग निकाल दिए, इस कंपनी ने 10,000 लोग निकाल दिए, इस कंपनी ने 20,000 लोग निकाल दिए, चेन इफेक्ट्स होते हैं ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, लोन्स कॉस्टली हो गए, कम लोन बोरो करेंगे, कम स्पेंडिंग होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, तो फिर प्रोड्यूसर्स को कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने हैं, दे विल ले ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फिर इनकम लेवल गिरेगी, रिपल इफेक्ट्स, तो रिसेशन होगी, जीडीपी गिरेगा, नेगेटिव ग्रोथ होगी। तो बट मैं कह रहा हूं कि ये तो हो ही रहा है, लेकिन अब क्या है कि अब आप कुछ हद तक रिलेट कर पाएंगे कि क्यों हो रहा है। अगर आपको बताया जाएगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया गया था, तो आप बोलेंगे कि हाँ वो करना जरूरी था, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके। लेकिन आप सोचो कि आप इतने हाई लेवल के डिसीजंस कुछ परसेंटेज अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्यों ली गई होगी वो डिसीजन, इसीलिए इंटरेस्टिंग। बट अगेन तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर ये बेसिक टर्म्स बहुत अच्छे से समझो और उनको यूज कैसे किया जाता है उस चीज को समझो। है तो बहुत काम की, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी।